सबसे ज्यादा जुल्म हमारे समाज पे हो रहा है, फिर भी हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, हमला नहीं कर रहे किसी के ऊपर। हमसे ज्यादा बर्दाश्त कौन करेगा? आज हम शादी भी हमें पंडितों को नहीं बुलाते। काला बामन भूरा चमार, ये नारा गाँव में, काला बामन भूरा चमार नहीं, नारा ये नहीं था। गरीब ब्राह्मण विद्वान चमार, ये है असली मुहावरा, गरीब ब्राह्मण विद्वान चमार। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र देखे कहना और कहना बहुत बड़ा आसान है कोई चीजों का। अभी आपने देखा नहीं, जो भी अपने को हिंदू हिंदू कह रहे थे, अब वो अपने आप को सनातनी कहने लगे। उन्हें पता है हिंदुओं पर आफत आ रही है, दूसरे कंट्रियों में हिंदू को कोई बख्शेगा नहीं जैसा चल रहा है सिस्टम, इसलिए अपना बचाव कर रहे हैं। और समय समय पर उन्होंने ऐसे ही किया है कि जब भी कोई भी ऐसी बात होती है अपना में परिवर्तन कर लेते हैं, वो झुक जाते हैं। हमारे लोग नहीं झुकते, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र की कितनी कल्पना करें, वो हिंदू राष्ट्र में करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र में कुछ नहीं होने का, कि दुनिया में भारत का नाम जो स्थापित है वो बुद्ध के नाम से ही है। आप बुद्ध के नाम लिए बगैर किसी कंट्री में जा नहीं सकते, आपकी पहचान नहीं हो सकती। आपकी जो मोहर लगेगी ना वो अशोक की लगती है, 4 शेर वाली, यही आपकी पहचान है। इसलिए परिवर्तन करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, बाबा साहब ने छोड़ा ही नहीं। बुद्ध को भी तो अवतार बताते हैं ना, अवतार बताते, बाबा साहब ने खारिज कर दिया। सन 56 में ही बाबा साहब ने खारिज कर दिया था। वो बताए जाए कुछ भी, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में कह दिया था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। आप लोगों को हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र में जो उनकी परिकल्पना है, अगर वो चारों स्मृति के आधार पर उसे स्थापित करना चाहते हैं, हाँ, तो हमें प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि उन्होंने अधिकार अलग अलग रखा सबका। लेकिन आज तो फायदा सबको है ना, जो समता मूलक व्यवस्था बाबा साहब ने दी है उसमें सबका फायदा है। देखिए, पहले ब्राह्मण का बच्चा केवल अपने वाचन में कथा करता था, लेकिन वो व्यापार नहीं कर सकता था, वो लड़ाई में नहीं जा सकता था, बाकी अब सिस्टम में उससे व्यवस्था। ऐसे ही बनिए का बच्चा था, वो ऊपर नहीं जा सकता था, इधर नहीं जा सकता था। लेकिन आज तो रास्ता सबका खुल गया ना, सब ब्राह्मण बना दिए बाबा साहब ने। सब कुछ भी करियो, किसी धर्म को मानिए आप ब्राह्मण बना दिए सब। आप पढ़ लिख रहे विद्वान, ब्राह्मण का मतलब विद्वान से है, कोई जाति नहीं है। रामचरितमानस तो मना करती है। रामचरितमानस का तभी तो आज बैकवर्ड के लोग विरोध करने लगे हैं, बड़े बड़े नेताओं की, जिनकी समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, क्योंकि बाबा साहब ने 27 में मनुस्मृति इसलिए ही उसके पेज हटाए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे किताबों से बहुत प्यार है, लेकिन मैं इसे इसलिए हटा रहा हूँ इसके बीच से कि इसमें मेरे समाज के लिए कुछ गलत लिखा है। यही बात आज बैकवर्ड की समझ में आया है कि तुलसीदास गोस्वामी ने जो लिखा है वो गलत है, कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। तो आपने व्याख्या कर, लोग सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, आप पूरा नहीं होना। ना, वो तो देखिए सवाल ही नहीं, क्योंकि देखिए हमारे लोग कितने भी धार्मिक हैं, कांवड़ में सबसे ज़्यादा हमारे लोग जा रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब और संविधान की बात आती है तो सड़कों में सबसे पहले दिखाई देते हैं। आपने देखा नहीं कि वे बहुत धार्मिक हैं, लेकिन 2 अप्रैल में जब SC ST का कानून कम किया गया था तो सारे वे धार्मिक लोग भी सड़कों पर आ गए थे, सरकार हिल गई थी। और क्यों आप लोग हिंदुओं को तोड़ रहे हैं? नहीं, हिंदू को नहीं तोड़ रहे हम। हिंदू देखिए एक भौगोलिक नाम है, हिंदू एक भौगोलिक नाम है, लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था को देकर उसको एक व्यवस्था पे लाकर टिका दिया है। हम कहें कि गर्व से हम भारतीय हैं, जब हिंदू से कोई बात नहीं बन रही व्यापकता की, तो भारतीय सबसे व्यापक बन रही है। आप सब बोलिए कि हम सब भारतीय हैं, पिछड़े भी कह रहे हैं हम हिंदू नहीं, हम शूद्र हैं। आप नहीं, उनको भी वो गलत कह रहे हैं। उन्हें शूद्र का नाम ही नहीं लेना चाहिए। जब बाबा साहब ने सब चीज़ खत्म कर दी, उस चीज़ को खत्म ही कर दिया, जब समता मूलक व्यवस्था लागू कर दी, तो इन्हें कहने में उस व्यवस्था को वो तो पुख्ता कर रहे हैं। और जब व्यवस्था खत्म होगी तो फिर मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बनना दलित कोई भी? हाँ, बनने है ना, लेकिन स्टालिन ने कर दिया ना अपने यहाँ, जब सत्ता हाथ में, तो स्टालिन साहब ने कर दिया तमिलनाडु में कि सब वर्गों का बैठा दिया। हमारा कहना यह है, जिस तरह टीचर बनने के लिए BEd या BTC की डिग्री होती है, इसलिए ब्राह्मण जो मंदिर में कोई बैठता है उसके बाद भी डिग्री होनी चाहिए कुछ। ये नहीं कि कोई भी आया पूछता बैठ के। भागवत कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है जाति व्यवस्था। देखिए, अब उनकी व्यवस्था हो रही कहने की, अभी तक नहीं बोले थे वो, अब से पहले नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं वो। जाति तो देखिए, जाति तो जानवरों की होती है, क्योंकि जानवर ही अलग अलग सिस्टम के हैं, उनकी बोली अलग, ये सब अलग। किसी भी इंसान को जब तक आपके सामने आया पता नहीं सकते कौन कहाँ का है। भाई
बकरी हो, गाय हो, कोई भी हो, सबका सिस्टम अलग अलग अपने क्या आप में लगता है। है आप लोग नाम रखवा पाएंगे संसद भवन? देखिए बाबा बात साहब के नाम पे? बात नाम का ऐसा नहीं है। हाँ। नाम के लिए तो हम ये कर रहे हैं कि अब से पहले पुरानी संसद का कोई नाम नहीं था, लेकिन नई संसद जब बन रही है, नया भारत बन रहा है, तो एक विद्वान व्यक्ति जिसके पास 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास, देश के बहुत बड़े सर्वोच्च विद्वान व्यक्ति हैं, जिनको सम्मान देने में सरकारें देर कर रही हैं। कांग्रेस ने देर करी, बाबा साहब को समय पर भारत रत्न नहीं दिया, जबकि बाबा साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन बहुत बाद में जब बाबा साहब को दिया तो सरकार आज देख रही कांग्रेस की क्या हालत है। ऐसे ही हमारे लोगों की जब समझ में धीरे धीरे आ रही है, यदि बाबा साहब की बात आज हमने बोली है, हम इसे सड़कों पर लेके जाएंगे, गांव देहात में लेके जाएंगे, क्योंकि 24 का पर चुनाव ये है। जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देते हैं, वो नई संसद का नाम रख देंगे? आपको विश्वास हो रहा है? देखिए आप यही तो कह रहे हैं हम कि एक आदमी से मतलब परिनिर्वाण के बाद भी उससे कितना खतरा है उन लोगों को कि उसकी प्रतिमाओं को सबसे ज़्यादा तोड़ा जा रहा है। सम्मान नहीं कर रहे उनकी प्रतिमा का, लेकिन और तोड़ने वाले ज़्यादातर कौन लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। पिछड़े लोग ज़्यादा हैं कि गांव देहात में वही ज़्यादा हैं। क्यों है वो? क्योंकि उनके पास ज़मीन है। जो भी जमींदार है गांव में जिसके पास ज़मीन है, वो सबसे साझा सल्लूकास्ट के खिलाफ होता है। क्योंकि जब को सत्ता हमारी आएगी तो हम सबसे पहले क्या मांगेंगे? हम नौकरी तो मांगे ही मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़मीन का पट्टा मांगते हैं। सुनने में आ रहा है कि आरएसएस के किसी नेता के नाम पे होगा संसद भवन का नाम। नहीं, वो देखिए सरकार उनकी है, सरकार में कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हम लोग चुप बैठेंगे। वो अपने तरह से अपने जो भी कहें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अपनी डिमांड को उठाएंगे ना। परिवर्तन तो हो सकता है ना। उन्होंने परिवर्तन नहीं किया अभी, ये तो परिवर्तन का दौर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थानों का नाम परिवर्तन कर दिया। मुसलमानों ने तो रामपुर का नाम कभी नहीं बदला। 100 स्तंभ लगाया गया नई संसद, जी, वो जी। तो पूरा हिंदूकरण के तरीके से हाँ, लगाया तो वो गया। देखिए, वो सत्ता में जिसका झंडा बुलंद होता है वो अपने तरीके से शासक करता है। मैंने क्या बताया, मुसलमानों का 700 साल शासन रहा, लेकिन रामपुर का नाम नहीं बदला उन्होंने कभी। रामपुर रियासत रही है उनकी, उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। लेकिन ये सरकारें नाम बदलने पे तुली हुई हैं। नाम बदलने से ऐसे कुछ नहीं होने का। ये एक तरीके से आगे आने वाले समय में फिर कोई विद्रोह होगा इस टाइप का, वे दूसरे तोड़ देंगे। ये नहीं कि मैं भगवा बस्तर पहन के आ गया, मुझे कुछ ना आता हो। यदि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे कलमा आना चाहिए, यदि मैं बौद्ध हूँ तो मुझे तिरसर आना चाहिए, बंसी लाना चाहिए। ये आपका हक है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी चोर हो, चक्का हो, डकैत हो, वस्त्र पहना और चल दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं वो है। ब्राह्मण है ना उसका हाँ, तो यही तो। लेकिन हम इस सिस्टम में चाहते, सिस्टम में आ जाए वो चीज़। ब्राह्मण जो होता है ब्रह्मांड का देखिए, ज्ञानी होता है ग्रंथ पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई कुछ भी पढ़ सकता है। मैं मान लीजिए बुद्धिस्ट हूँ, तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं किसी ग्रंथ को ना पढ़ूँ। मैं पढ़ूँ सब ग्रंथों को। आप पढ़ कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे नहीं, विरोध नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद ही तो विरोध कर रहे हैं। जब हमें पहले पता ही नहीं था क्या लिखा है इसमें, आज हमारे लोगों ने पढ़ा है, बाबा साहब ने पढ़ा है, तभी तो उसके तह तक गए हैं, तभी तो विरोध किया उस चीज़ का। जब हमें पता ही नहीं था किसी चीज़ का, तो आज हर चीज़ को पढ़ा जा रहा है और पढ़ने के बाद ही उसकी कमी को निकाला जा रहा है। ये सिस्टम में है। बाबा साहब ने सभी ग्रंथों को, मैं समझता हूँ इतने पंडित कोई भी रहे हिंदू धर्म के, उन्होंने ना तो स्मृति पढ़ी, ना निषाद पूरे उपनिषद पढ़े जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा। बाबा साहब ने सनातनियों को क्यों सता रहे हो आप लोग? सनातन तो कोई चीज़ है ही नहीं, ये भी गलत है। हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, छन छन, चाहे कोई प्रकृति हो, कुछ भी हो, समय परिवर्तन हो। सनातन कोई चीज़ रह ही नहीं सकती, हर चीज़ में परिवर्तन है। वो एक नया नाम लिया है फिर दो है सनातन। सनातन तो कोई चीज़ रह नहीं सकती। यदि सनातन की बात है तो पहले बैलगाड़ी में चलते थे। शास्त्री को जानते हैं आप? पहले बैलगाड़ी में चलते थे लोग, तो बैलगाड़ी में क्यों नहीं चल रहे मोदी जी? अगर सनातन धर्म को ज़्यादा आप कर रहे हैं तो बैलगाड़ी में चलो ना, हवाई जहाज में क्यों यात्रा कर रहे हैं आप? ये तो आधुनिक पुष्पक विमान था पहले, पुष्पक विमान उड़ गया। हवा से मिसाइल तो बनी नहीं, लेकिन हवा से मूसा आग जरूर उगल रहे थे राक्षसों को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा विज्ञान का वो नहीं है, यहाँ अज्ञान और विज्ञान। देखिए, एक बगल में पुराण और एक में संविधान नहीं चल सकता। यदि कोई कहे इस कंट्री में चाहे कि हम पुराण भी यहाँ लगा लें और संविधान भी लगा लें, तो चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? ना, यही तो है, केवल यहाँ पर संविधान ही चलेगा बाबा साहब की बगल में ही। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो। राष्ट्रीय ग्रंथ मानने का ही नहीं कोई भी, वो माने जाए। वो अपनी चीज़ को देखे, वो अपने लिए खुद ऑथेंटिक है, माने उसे, वो तो मान ही रहे। वो गीता को मान रहे। गीता में बाउंडेड लोवेर का सबसे ज़्यादा उदाहरण क्या कहती है गीता? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान। यानी कि हमारे लोगों से मजदूरी करा लो, मजदूरी मत दो, कि बेटे जब मिलेगी मिल जाएगी।
कहाँ मजदूरी कर रहे हो तो आरक्षण ले रहे हो आप? आरक्षण आरक्षण तो सब ले रहे हैं, 10% कर दिया ना गरीबों का बिना मांगे ही। हमारा जाट समाज, गुजर समाज आरक्षण मांग रहा। जब बाबा साहब ने कही थी भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ, जब साथ नहीं लगे जाट गुजर, जब तो उन्होंने कह रहे थे नहीं हम तो क्षत्रिय हैं। आज वही लोग रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं, दिल्ली का पानी रोक रहे हैं जब नहीं मिल रहा। हम भाई बाबा साहब का इसलिए फक्र है कि 7 समुंदर पार जाके अंग्रेजों से लड़के, यहाँ के लोगों से लड़के हमें आरक्षण व्यवस्था में लाए, इसलिए बाबा साहब का कर्तव्य हम। आरक्षण खत्म होने की बात चल रही है। आरक्षण कौन खत्म कर देगा? कौन खत्म करे? किसमें ताकत है? अभी तो 131 भले ही वो गुलाम हो जो बैठे हैं उनमें से ज्यादातर अधिकतर, लेकिन जब ये बात आएगी तो कोई भी वोट नहीं करेगा। अच्छा, ये अभी इतना विश्वास है हमें अपने लोगों पर भी। ये बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हो आप लोग? धीरेन्द्र शास्त्री, हम तो बाबा साहब को जानते हैं, हम कि धीरेन्द्र शास्त्री को हम किसी को जानने की कोशिश ही नहीं करते। कोई बात नहीं, देखिए हमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ हैं जो बाबा साहब ने प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है। हम धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जाने, हम तो महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे ना। चमत्कारी बाबा है, चमत्कारी। उनके यहाँ कोई राम नहीं है नेता। किसी का नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी है, किसी का नाम नरेंद्र मोदी जी है, किसी का नाम कुछ है। और हमारे यहाँ देखिए बाबू जगजीवन राम, रामधन, रामविलास पासवान, रामदास अठावले, कांसी राम, सारे राम तो हमारे यहाँ है। उनका तो एक भी नहीं है। तुम तो कह रहे जेल में है नहीं, राम रहीम जेल में नहीं है उनका, आसाराम जेल में नहीं है, वो उनके हैं, वो उनके राम जेल में। हमारे रहीम आपका नहीं है। राम रहीम सब जेल में पड़े हैं, सबने धोखाबाजी कर रही है, बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ वो कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग ने देखिए सबसे ज्यादा जुल्म हमारे समाज पे हो रहा है, फिर भी हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, हमला नहीं कर रहे किसी के ऊपर। हमसे ज्यादा बर्दाश्त कौन करेगा? साधु संत कह रहे हैं संविधान बदला जाए जल्दी तक। ओ साधु संत को क्या, उन्हें तो सड़क पे जाना बेचारों को, उन्हें कुछ क्या करना है, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। सांसद बनेंगे, उन्हें पता चल गया ना मंदिर में कुछ नहीं रखा, उन्हें पता मंदिर में कुछ नहीं रखा। जब तो योगी जी ने गोरखनाथ का मंदिर छोड़ के संविधान सभा में आ गए, उन्हें पता जो कुछ मिल सकता है बाबा साहब के दिए संविधान से ही मिल सकता है। यहाँ पर बैठकर हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो फिर मंदिरों पे इतना जोर क्यों है? मंदिरों में हमारे लोग कहाँ जोर दे रहे हैं? हमारे लोग तो जोर नहीं दे रहे। आज हमारे लोगों ने बहुत सी व्यवस्था को नकार दिया है बाबा साहब के अनुसार। आज हम शादी ब्याह में पंडितों को नहीं बुलाते, जयमाला डलती है सीधी, क्योंकि जिसे रहना होगा ऐसे ही रह लेगी। अच्छा, हाँ, 7 फेरे दिवाले 8 दिवाले, जिसे रहना नहीं रहने की नहीं। अच्छा। इसलिए माला डलवाओ सीधे, और जिसे रहना होगा ऐसे रह लेगी। आप भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति तो यही तो है। राम की जब शादी हुई थी रामचंद्र जी की, तो माला ही डली थी, वहाँ फेरा न डला था एक भी। और बड़े बड़े विद्वान आए थे वहाँ पे, सबने देखा था उनका भविष्य, लेकिन फिर भी जंगल जाना पड़ा ना, तो कोई किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता। और रामचंद्र जी तो वापस आ गए थे वनवास से, लेकिन हमारे सिद्धार्थ गौतम वापस नहीं आए बुद्ध बनने के बाद। उन्होंने कोई सत्ता प्राप्त नहीं करी। यहाँ तो देखिए ये 2 संस्कृति की लड़ाई है, ब्राह्मणवादी और सरमन संस्कृति। इनमें दोनों में युद्ध चल रहा है। और ब्राह्मण संस्कृति सरमन संस्कृति को कम आंकने के लिए गलत मुहावरे बनाती है। कैसे? कि लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि बुद्ध को बुद्धू बता दिया, जबकि यही नहीं था नारा यही नहीं था कि लौट के बुद्धू घर को आए। क्या नारा था? कि ज्ञान बची और लाखों पाए, ज्ञान बची और लाखों पाए, बन के बुद्ध घर को आए। ये मुहावरा था कंट्री के अंदर। इतिहास से खिलवाड़ हुआ है। इतिहास से खिलवाड़। और कहते हैं काला बामन भूरा चमार, ये नारा गाँव में, काला बामन भूरा चमार नहीं, नारा ये नहीं था। गरीब ब्राह्मण विद्वान चमार, ये है असली मुहावरा, गरीब ब्राह्मण विद्वान चमार। और ये कहते हैं काला बामन भूरा चमार। ये अम्बेडकरवादी ने जीना हराम कर दिया इन लोग। अम्बेडकरवादी देखिए, जब उनके अंदर ताकत आती है शिक्षा की, तो वे हर चीज को बड़ी बारीकी से देते हैं, तर्क संगत बात करते हैं, तर्क के आधार पर करते हैं। ये तो मदन मोहन मालवीय जी भी कह रहे थे उस समय कि तुम एक की छोड़ो, अगर 1000 ब्राह्मण भी आए तो बाबा साहब को हरा नहीं सकते आप। बाबा साहब ने सारी चीज़ ग्रंथों को पकड़ रखा है। जब हिंदू कोड बिल बनाया गया था, बाबा साहब का विरोध हो रहा था, तो बाबा साहब विरोध करने वालों को बुलाते थे कि इन्हें बुला के लाइए, भाई आपको बताओ क्या विरोध है। तो बाबा साहब उनकी किताब का पन्ना फाड़ के देते थे कि ये पढ़ लो जरा। पढ़ा तुमने? कुछ नहीं पढ़ा। तो बाबा साहब ने हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ा है। उनकी विद्वता को कोई कम नहीं कर सकता। दुनिया के लोग उन्हें मानते हैं, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में। बाबाओं को मानती है पूरी दुनिया।
बाबा नहीं, बाबा ने तो कोई कल्याण कर नहीं सकता। बाबा बहुत घूम रहे, यहाँ कल्याण बाबा साहब ही कर सकते हैं। बाबा साहब को पता था, जैसे कबीर साहब, रविदास साहब, बाबा साहब, काशीराम साहब, इन्होंने जन कल्याणी किए हैं। और बाबा साहब ने तो कह दिया कि हर व्यक्ति मेरे तक नहीं आ सकता। मैंने डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि हर दफ्तर में तुम्हारी बात कहने के लिए मैंने साहब बैठा दिए हैं। हर ऑफिस में जब जाओगे तो आदमी जाके पूछेगा साहब बैठे या नहीं बैठे। तो बाबा साहब ने हर जगह साहब बैठा दिए सरकार में, गवर्नमेंट के दफ्तरों में, वहाँ साहब बैठता है और वो जन कल्याण की बात को कहता है। अगर कोई हटके बात करता है तो जेल जाएगा सीधा। संविधान। धन्यवाद आपका।